हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर फोर्थ राउंड यानी फाइनल राउंड रिजल्ट के बारे में। फोर्थ राउंड रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, कौन सी सीट आपको एक्सेप्ट करनी है। कई विद्यार्थी यहाँ पर बीटेक, केजी, फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी साइंस जो भी गर्ल्स के लिए कोर्स होता है उसको लेकर के, और बहुत से विद्यार्थियों को ये कमेंट रहता है कि यहाँ पर अपग्रेड करने का क्या चांस रहता है। तो कई सारे जो भी आपके डाउट हैं उस विषय को लेकर के आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आईसीआर पिछले सालों को देखा जाए तो जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होती थी वो थर्ड राउंड तक ही सिमट करके रह जाती थी। इसके बाद आपका फाइनल में मॉपअप होता था, लेकिन 2022 में आपको फोर्थ राउंड तक मौका दिया गया है। कई विद्यार्थियों को सीट अपग्रेड करने पर नहीं मिली है, कई विद्यार्थियों को मिली है। ठीक है, तो जो भी आपका सीट आपको एक्सेप्ट सीट आपको जो भी मिली है आईसीआर के लास्ट राउंड की अगर बात करें यानी फोर्थ राउंड और आपका मॉपअप, ये दो ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें अपग्रेड करने का कोई भी आपको चांस यहाँ पर नहीं मिलता है। यानी जो भी आपको सीट मिली है फोर्थ राउंड में, हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम मिली हो, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में ना मिली हो, केवल फोर्थ राउंड ऐसा है जिसमें आप कोई सीट कोई कोर्स मिला है तो, या फिर आपको अपग्रेड करने पर कोई सीट मिली है, या फिर आपने अपग्रेड किया आपको पुरानी वाली सीट है। यानी जो भी आपको कोर्स मिला है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिटेड करना होगा इसमें, उसकी आपको फीस डिपॉजिट करनी होगी। जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो बात समझ में आपको आ गई होगी। यानी जो लास्ट राउंड जो होते हैं मॉपअप और एक आपका जो फोर्थ राउंड, इसमें कोई भी अपग्रेड करने का चांस आपको मौका नहीं मिलता है। ठीक है, अगली बात यहाँ पर हम बात करेंगे, आप एडमिट सीट को कर लेंगे। मॉपअप के बारे में अगर बात करें तो मॉपअप के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, कौन कौन से विद्यार्थी मॉपअप में ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल इतना आपको इंडिकेट किए दे रहा हूं कि जो विद्यार्थी अभी सीट एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी जो भी कोर्स आपने फर्स्ट राउंड से लेकर के फोर्थ राउंड तक अगर कोई भी कोर्स कोई भी यूनिवर्सिटी में लिया है, सीट एक्सेप्ट की है, आपने फीस डिपॉजिट कर ली है, एडमिशन ले लिया फाइनली, तो आप है मॉपअप पर ट्राई नहीं कर सकते हैं। बाद बाकी अगर कोई भी आपसे गलती हुई है काउंसलिंग में फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक, ठीक है, सीट यानी आपको आपको मिली या फिर आपने एडमिशन नहीं ले पाए हैं, इनकम्प्लीट काउंसलिंग अगर हुई है तो आप मॉपअप में ट्राई कर सकते हैं। बाद बाकी हम मॉपअप के लिए प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि मॉपअप का क्या चांस रहता है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल एक सामान्य बात और करना चाहते हैं यहाँ पर, और बाद बाकी जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है अगर या फिर फाइनल अपग्रेड में मिला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि हमें इतने रैंक तक ये कोर्स हमें इस कैटेगरी से अलॉट हुआ है। सीट लेने के बाद कुछ विद्यार्थी यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी मैंने देखा है कि नीट और जेई वाले होते हैं, उनके लिए मेरी एक खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करते हैं कि जैसे सीट कोई मिली और आप 1 साल के लिए उस सीट को ले लेते हैं, यानी उस सीट को वेटिंग में रखते हैं, आप साथ साथ तैयारी करते रहते हैं। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन आप अगले साल क्या करते हैं, जैसे ही आपको एमबीबीएस मिला या फिर जेईई मेंस से आपको कहीं अच्छा कॉलेज मिला, तो फिर आप इस सीट को छोड़ देते हैं और आप अपने एमबीबीएस जो कोर्स है, जो भी आपका मेडिकल में कोर्स मिलता है उसको आप कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन ये जो हमारी सीट आईसीआर की है वो पूरी पूरी सीट खाली रह जाती है फोर्थ तक, और मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेना है एग्रीकल्चर में तो आप पूरा कोर्स करें, यानी उस सीट को आप वैकेंट ना जाने दें। किसी भी गरीब का भला हो सकता है, वो सीट और किसी को अलॉट हो सकती है, मिल सकती है। वैसे भी आईसीआर बहुत सारे कॉलेज में, बहुत सारे कोर्स में, बहुत सारी कैटेगरी में सीट खाली रह जाती है, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, वो गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट के नियम है, उसको हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो एक हमारी जो सोच है या फिर आपकी जो सोच है, पॉजिटिव सोच थोड़ा रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप ये समझिए, मान लीजिए आपने सीट इस बार ले ली आईसीआर में, कहीं भी आपको मिल गई, आप बीएससी एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और आप तैयारी भी कर रहे हैं कोटा से। अगर आप दोनों काम करेंगे तो हो सकता है उतनी अच्छी रैंक आपकी ना बन पाए जितनी अच्छी केवल आप नीट तैयारी करने से बन सकती है। यानी अगर हो सकता है कि आपकी रैंक 500 के ऊपर आ रही हो तैयारी करने पर, आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, और रैंक आपकी हो सकता है कि 500 लेकर 1000 के बीच में आ रही हो सकता है कि आप इस सीट को बिल्कुल छोड़ दें। ठीक, एक तरीका मान लीजिए कि आप सीट बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, आप पूरी ताकत झोंक दीजिएगा, तो हो सकता है जो आपकी रैंक 500 के ऊपर आ रही होगी वो कहीं न कहीं आपकी रैंक 500 के नीचे भी आ सकती है। यानी आपको और टॉप कॉलेज मिल सकता है मेडिकल कोर्स या फिर जेईई मेंस के लिए। तो एक पर्सनल सजेशन, कई विद्यार्थी हमसे जुड़े रहते हैं, बताते हैं सर इस तरीके से हमने सीट यहाँ पर ली थी, मैं तैयारी साथ साथ, आप कर सकते हैं, सीट बाद में छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उन विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं होगा जो विद्यार्थी प्रॉपर एग्रीकल्चर से हैं और जो बीएससी एग्रीकल्चर में अपना जो है स्कोप
करना चाहते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए। तो ये बात होगी फाइनली इन सब वालों पर। अब बात करते हैं एक और सेपरेट, जिन विद्यार्थियों का फाइनली 2022 में 10+2 पास किए थे। अब उनको लगता है कि सर मुझे बीटेक एजी मिला है, बीटेक एजी इतना अच्छा कोर्स नहीं होता है। ये स्टूडेंट की सलाह, हमारी बात नहीं। हम तो कहते हैं आईसीआर सारे कोर्स अच्छे हैं, आप सभी एलिजिबल हैं, सभी गवर्नमेंट जॉब में आप कोई कोर्स करके किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं, कहीं कोई बाउंड नहीं है। जैसे बीटेक एजी मिला है, कुछ विद्यार्थियों को फॉरेस्ट्री मिला है, कई गर्ल्स को कम्युनिटी साइंस का कोर्स मिला है। अगर आपको लग रहा है कि हम इस कोर्स में बेटर नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए कोर्स बहुत बेटर नहीं है, अच्छा कोर्स नहीं है, और आपने अगर 10+2 2022 में ही किया है, तो आप 1 साल ड्रॉप लेकर के, वैसे भी अभी इतना कितना टाइम बचा हुआ, जो भी आपका 5-6 महीने का टाइम बचा हुआ अभी आईसीआर की तैयारी के लिए, मुझे लग रहा है कि इस बार आईसीआर एग्जाम आपका डेट दिया अप्रैल में, हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो फाइनली डेट कंफर्म हो जाएगी, डेट आपकी क्या है। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन आ जाता तो एडमिशन आईसीआर एग्जाम आपका अप्रैल लास्ट में या फिर थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो आपका मई में, मान सकता हूँ मई में आपका खिसक सकता है। ठीक है, फिर भी आप समझते हैं कि कोई कंफर्म डेट को हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जितना भी आपका टाइम बचा हुआ, अगर आप उसमें तैयारी करते हैं तो आपका अगले साल और कोर्स में और बेटर कर सकते हैं। तो अगर आपने तैयारी 2022 में 10+2 पास किया, तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी में लग जाइए। इन कोर्स अगर छोड़ना चाहते हैं तो, और करना चाहते हैं तो आप इन कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको किस विद्यार्थी को कितने रैंक तक कहाँ पर एडमिशन हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगले वीडियो में बात करेंगे 4th राउंड के कट ऑफ तक, और जिन विद्यार्थियों का रैंक 6000 7000 के बीच में, यानी 7000 से अंदर है, जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी बिलोंग करते हैं, रैंक आपके 6000 से लेकर के 7000 के बीच में है, तो आप मॉपअप में ट्राई जरूर करें। अदरवाइज जो 7000 ऊपर रैंक वाले हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो समझ सकते हैं सारा हमारा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप तैयारी कर सकते हैं अगले साल के लिए, ज़्यादा बेटर होगा समय गंवाने से। लेकिन जिनकी रैंक 6000 है, 6500 यानी 7000 के नीचे तक है, वो मॉपअप में ट्राई जरूर करें, और इसके साथ साथ तैयारी भी करते चलें, ताकि अगर आपको सीट कहीं पर न मिले तो आपका समय बेकार ना जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।